आज इस क्वेश्चन को हम 19वां नंबर को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 5.3 का है। तो इसमें बोला गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, और इसी प्रकार से आपको जो है 200 लट्ठे गाजने हैं, यानी कि रखने हैं इसी प्रकार से। मतलब इसमें भी हो गए 20, इसमें हो गए 19, इसमें हो गया 18, इसके ऊपर रखा जाएगा 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, ऐसे रखते जाएंगे। और ऐसे ही बोला गया है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि आपको जैसे यहाँ पर 18 रखा गया, 20 रखा गया, फिर 19 रखा गया, फिर 18, फिर 17, ऐसे 16, ऐसी कितनी लाइन रखें कि हमारा जो है 200 लट्ठे आ जाएँ। और सबसे ऊपर जो है जो लाइन होगी उसमें कितने लट्ठे हैं। तो आप इसको समझिए थोड़ा-सा कि क्वेश्चन में आपको कैसे हमें जो है ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है लट्ठे रखे गए हैं पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18, ऐसे ही रखते जाएँ तो हमें जो है यानी मतलब कि यहाँ पर जब 200 लट्ठे पूरे होंगे तो ऐसी कौन सी पंक्ति होगी जो है हमें कितनी पंक्ति होंगी वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एक एपी बना लेते हैं जो कि 20, 19, 18 ऐसे डॉट 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 कब तक जाएगी, एन तक, मतलब एन पदों तक जाएगी, जो कि हमें अभी नहीं पता है। एन पदों तक जाएगी और एन पदों का हमें मान निकालना है। और हमें एस एन दिया है, कैसे दिया है, क्योंकि ये जब सभी जो है लट्ठे जो दिया गया है उसमें जो है एक में 20, एक में 19, एक में 18, इन सभी को जोड़ेंगे तब ना 200 आएगा। तो एस एन हमें दिया हुआ है 200। बस अब आराम से मान निकाल लेते हैं एस एन वाला फार्मूला लगा के, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान किसका निकालेंगे, हमें एन का मान हमें नहीं पता है, तो एन का मान नहीं पता है, एस एन दिया है 200, n/2 2a दिया है 20, n-1 एन का मान हमें नहीं पता है, डी दे दिया है, कितना डी दिया है, डी दिया है हमें 20 में से 19 में से 20 गया 1, तो यहाँ पर -1 दिया है डी। यहाँ पर कन्फ्यूज मत कीजिए कि यहाँ पर 1 डी दिया है, 1 नहीं दिया, -1 दिया है आपको। तो 200 में इसका 2 का गुणा करा देते हैं, 400 हो जाएगा, n 20 दूनी 40 प्लस फिर +1 गुणा करेंगे -n में 40 का गुणा कर देंगे 40n, पहले इसमें 40 + 1 41 हो गया और -n। ठीक समझ रहे होंगे आई होप। तो यहाँ पर 400 41n और -n² हो गया। अब हमें जो है एक द्विघात समीकरण बन गया है, अब इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पहले द्विघात समीकरण को यहाँ पर इसको इस ओर ले आते हैं ताकि ये माइनस से प्लस हो जाए। तो ये n² हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, उस हो जाएगा तो, और ये प्लस 400 रहेगा वैसे ही। अब देखिए हमें कोई ऐसी दो संख्याएं जो ढूंढनी होंगी जिससे को गुणा करने पर 400 आए और गुणा करने पर 400 जोड़ने पर आ जाए 41। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, हमें इसे को जोड़ना है, देखना है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब इसको हमें दो संख्याएं में जो है इसको ढूंढनी होंगी, तो जो है 25 और 16, 25 16 जोड़ेंगे, देखिए 41 आ गया, तो 25 में 16 का गुणा करा देंगे 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर n² माइनस 25 + 16 और इंटू n प्लस 400 = 0। तो n² -25n -16n प्लस 400 = 0। तो n यहाँ पर n -25 कॉमन हो गया। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो n -25 फिर n -16, ठीक। तो यहाँ पर इससे आ गया n बराबर 25 और इससे आ गया n बराबर 16। इससे पहले अगर कभी भी जो है ये द्विघात समीकरण बनता था तो इसमें एक हल जो है गलत आता था और एक हल सही आता था। तो यहाँ पर देखिए n का मान 2 तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें अब चेक करना होगा कि n = क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पहले n = 25 लेते हैं, ठीक। अगर n = 25 हो तब क्या होगा, तो n = 25 होगा तो an कितना आएगा, an होता है a + n-1 इंटू डी। an = a, यहाँ पर हम अभी ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये 25 वाला सही होगा कि 16 वाला सही होगा। तो an = a, यहाँ पर दिया है 20 प्लस n दिया है यहाँ पर 25 हमें भी दिया है और d दिया है -1। तो an कितना हो गया 20 और 25 में से गया 24
और यहाँ पर माइनस में 24 आ गया। तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया, -4। अब देखिए ए एन इक्वल टू -4 आ गया। इससे पहले भी -4 आता था, लेकिन वो अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें -4 -5 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर लट्ठे हैं, लट्ठे मतलब समझ रहे हैं, कुछ डंडे हैं। और डंडे जो होते हैं वो माइनस में कैसे जाएंगे, जैसे आप बोलेंगे यहाँ पर हमने -4 डंडे रखे हैं, या तो आप कुछ नहीं रखेंगे या तो कुछ भी रखेंगे। यहाँ पर -4 क्या होता है, -4 का मतलब कोई नहीं निकलता, यानी कि यह असंभव है, असंभव, असंभव। अतः एन इक्वल टू 16, मतलब पंक्तियों की संख्या 16 होगी। यानी कि यहाँ पर बोला गया था जब क्वेश्चन में आपको जो है कि 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं, तो 200 लट्ठे जो है यानी इक्वल टू 16 है, तो 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे रख चुके हैं। और उसके बाद पूछा गया है सबसे ऊपरी वाले पंक्ति में कौन सी जो है कितने लट्ठे रखे होंगे। तो हम ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। और ए एन वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे, ए एन मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद मतलब होता है अंतिम पंक्ति, और अंतिम पंक्ति मतलब क्या होगा, अंतिम पंक्ति मतलब सबसे ऊपर वाली पंक्ति। जैसे देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी, ये चौथी। ऐसे ही ये अंतिम पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अंतिम पद, ये अंतिम पद है। वैसे ही पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे ही ये अंतिम पंक्ति है। और अंतिम पंक्ति सबसे ऊपर होती है, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में हमें अगर लट्ठों की संख्या निकालनी है तो सबसे अंतिम वाली पंक्ति में हमें निकाल लेनी होगी, और जिससे हमें आराम से निकाल सकते हैं। तो ए एन हमें निकालना है, ए दिया है 20 और एन दिया है 16 -1 हो गया, और डी दिया है -1। तो ए एन हो गया 20 + 15 और गुणे -1। तो ए एन कितना हो गया 20 और -15 इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए हैं। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और पहले क्वेश्चन का आंसर कितना था, 200 लट्ठों को रखने के लिए 16 पंक्तियाँ लगाई जाएंगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरा बेसिक से एकदम पूरा बताया है और आपको समझा